करबला का जंग सच्चाई और ईमान की अमर कहानी। ये कहानी केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि इंसानियत, सच्चाई और न्याय के प्रति एक ऐसा संघर्ष है जिसने इतिहास को अमर बना दिया। ये कहानी है उस संघर्ष की जिसमें सच्चाई ने झूठ के खिलाफ अपने आप को साबित किया और दुनिया को यह सिखाया कि सच्चाई का रास्ता कठिन तो हो सकता है, लेकिन यह हमेशा सम्मान का रास्ता है। इस्लाम और यजीद का उभार। इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद वसल्लम ने दुनिया को सच्चाई और इंसानियत का पैगाम दिया। उनके नाती हजरत इमाम हुसैन जी इस्लाम के उन्हीं मूल्यों और उसूलों के रक्षक थे। दूसरी ओर यजीद उमैयद साम्राज्य का शासक इस्लाम को एक राजनीतिक हथियार बनाकर अपनी सत्ता मजबूत करना चाहता था। यजीद की मंशा थी कि हजरत इमाम हुसैन उसकी बैत करे और उसे इस्लाम का नेतृत्वकर्ता माने, लेकिन हुसैन जानते थे कि यजीद का रास्ता इस्लाम की बुनियादी सच्चाइयों के खिलाफ था। बैत का मतलब था यजीद की अन्यायपूर्ण शासन को स्वीकार करना, और यह हुसैन के लिए असंभव था। मक्का से करबला तक का सफर। जब यजीद ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए तो हजरत इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का फैसला किया। वे अपने परिवार और करीब सिविल वफादार साथियों के साथ कूफा की ओर बढ़े, जहां के लोगों ने उन्हें न्योता दिया था। लेकिन यजीद ने अपनी सेना भेजकर कूफाइयों को डराया और वफादारी बदलने पर मजबूर कर दिया। कूफा पहुंचने से पहले ही यजीद की सेना ने हुसैन के काफिले को करबला के वीराने में घेर लिया। वहां उन्हें एक रेगिस्तान के तंग इलाके में रोका गया। यह स्थान इतिहास में करबला के नाम से अमर हो गया। पानी की प्यास, सबसे कठिन इम्तिहान। यजीद की सेना ने करबला में हुसैन और उनके साथियों के लिए पानी का रास्ता बंद कर दिया। फरात नदी जो पास ही बह रही थी, हुसैन के काफिले से महज कुछ दूरी पर थी, लेकिन वहां तक पहुंचना नामुमकिन बना दिया गया। हुसैन और उनके साथियों ने 3 दिनों तक प्यास को सहा। छोटे छोटे बच्चे, जिनमें से सबसे छोटे अली असगर भी शामिल थे, प्यास से बिलख रहे थे। महिलाओं ने इस कठिन समय में हिम्मत बनाए रखी, लेकिन उनकी आंखों में अपने बच्चों के लिए चिंता साफ झलक रही थी। यजीद के खिलाफ हुसैन का संदेश। यजीद की सेना के सामने हजरत इमाम हुसैन ने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने कहा, मैं कभी अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। अगर मेरा खून बहाना है तो बहा दो, लेकिन मैं सच्चाई के रास्ते से नहीं हटूंगा। हुसैन की ये बातें सुनकर यजीद के सैनिकों में से कुछ के दिल कांप उठे, लेकिन वे अपने शासकीय आदेशों का पालन करने से पीछे नहीं हटे। जंग की सुबह, सेट मुहर्रम। दैट मुहर्रम 61 हिजरी का दिन वह ऐतिहासिक दिन था जब सच्चाई और झूठ के बीच अंतिम जंग लड़ी गई। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथी इस बात को जानते थे कि वे संख्या में बहुत कम हैं। यजीद की सेना के हजारों सैनिकों के सामने हुसैन के पास केवल इस्तिदा बहादुर साथी थे। इमाम हुसैन ने एक एक कर अपने वफादार साथियों को अलविदा कहा। उनके भतीजे कासिम, उनके भाई हजरत अब्बास और यहां तक कि उनके 30 महीने के बेटे अली असगर भी इस जंग में शहीद हो गए। हर शहादत ने इस्लाम के मूल्यों को और ऊंचा किया। हुसैन की शहादत सबसे बड़ी कुर्बानी। हजरत इमाम हुसैन अकेले मैदान में बचे। उनके शरीर पर अनगिनत घाव थे, लेकिन उनका हौसला टूटने वाला नहीं था। वे आखिरी सांस तक लड़ते रहे। जब उन्हें शहीद किया गया तो करबला का मैदान खून से लाल हो चुका था। शहादत का असर। हुसैन की शहादत ने यजीद की जीत को बेमानी कर दिया। ये लड़ाई केवल हथियारों की नहीं थी, बल्कि यह सच्चाई और झूठ, इंसाफ और अन्याय के बीच थी। यजीद इतिहास में एक जालिम के तौर पर जाना गया, जबकि हुसैन का नाम हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन गया जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहता है। करबला का संदेश। करबला की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और इंसानियत के लिए दी गई कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाती। यह जंग केवल 300 साल पहले की घटना नहीं है, बल्कि हर युग, हर दौर और हर इंसान के लिए एक संदेश है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपके भीतर सच्चाई और इंसाफ के लिए प्रेरणा जगा पाई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। करबला की यह रूहानी रोशनी हर दिल तक पहुंचे। खुदा हाफिज।